तेलंगाना में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुतासरीन की तादाद में इजाफे का रुझान जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजीद 5 मामले मंजर आम पर आए। तेलंगाना में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद बढ़कर 25 हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में जोखिम वाले ममालिक से आने वाले मुतासरीन की शमसाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाँच की गई। इन तमाम का कोविड RT-PCR टेस्ट किया गया, जिनमें से 4 पॉजिटिव पाए गए। आज हयात नगर का एक नौजवान भी पॉजिटिव पाया गया। हयात नगर का एक नौजवान हाल ही में सूडान से हैदराबाद आया था। मुतासरा नौजवान को गच्चीबावली टिम्स में मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना T हरीश राव ने मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल के दहली गए रियासती वज़रा पर किए गए तबसरे को इंतहाई काबिल एतराज़ करार दिया। उन्होंने गोयल पर रियासती वज़रा, तेलंगाना के किसान और आवाम की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर से अपने अल्फाज वापस लेने और गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। మా కెపాసిటీ చూపిస్తున్నాం। ఏ జిల్లాలో ఏం జరిగిందో చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఈ చెత్త చిల్లర ఆరోపణలు చేసి ప్రజలను తప్పుదో పట్టించలేరు। ఇంకేం రాజకీయం చేస్తారు మీరు? ఎందుకు రాజకీయం చేస్తున్నారు మీరు? రైతులతో రాజకీయాలు అవసరమా? మీ చిత్తశుద్ధి ఇదేనా? ఇది మీ బాధ్యత కాదా? దేశవ్యాప్తంగా సేకరణ బాధ్యత మీకు లేదా? మీ బాధ్యతల్ని మీరు విస్మరిస్తూ పక్కదో పట్టిస్తారా మీరు? పైగా రాష్ట్ర ప్రజల్ని అవమానపరుస్తారా మీరు? మీకు ఎవడిచ్చిన హక్కు అని అడుగుతున్నా। ఈ రాష్ట్రాన్ని అవమానించే హక్కు మీకు ఎక్కడిది అని నేను అడుగుతా ఉన్నా। నువ్వు నిన్న మాట్లాడినటువంటి వ్యాఖ్యలు మా మంత్రులను అవమానపరచడం కాదు, మా మంత్రులు 70 లక్షల మంది రైతుల ప్రతినిధులుగా మీ దగ్గరికి వచ్చారే తప్ప నిన్ను అడుక్కోవడానికి రాలేదు, నిన్ను బిచ్చమెత్తుకోవడానికి రాలేదు। ఇది మా హక్కు, ఇది నీ బాధ్యత। నీ బాధ్యత నువ్వు నిర్వహిస్తావా లేదా అని నిన్ను అడగడానికి వచ్చాం। నువ్వు నిర్వహిస్తావా చెప్పు, నిర్వహించవా చెప్పు, అంతే తప్ప ఈ రాష్ట్రాన్ని, రాష్ట్ర ప్రజల్ని అవమానపరిచే హక్కు నీకు లేదు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తాను। అయ్యా నీకు చేతనైతే ఢిల్లీలో, ఉత్తరప్రదేశ్లో రైతుల మీద కార్లెక్కించి పట్టపగలు నడి రోడ్డు మీద రైతుల్ని చంపిన ఒక కేంద్ర మంత్రి కుమారుణ్ణి ఇప్పటి వరకు అరెస్ట్ చేయలేదు। ఇదా మీకు రైతుల మీద ఉన్న ప్రేమ? కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది కదా, రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టపగలు దొరికిపోయింది కదా। మీకు నిజాయితీ ఉంటే, చిత్తశుద్ధి ఉంటే రైతులను చంపినటువంటి వారిని ఇప్పటిదాకా ఎందుకు అరెస్ట్ చేయరండి మీరు? అవి వదిలిపెట్టి మా మీద బురద చల్లుతారా మీరు? మమ్మల్ని తిడితే మేము పడతాం, మమ్మల్ని తిట్టండి, మమ్మల్ని అవమానపరచండి, కానీ రైతాంగాన్ని అవమానపరిస్తే ఊరుకోం, ఈ రాష్ట్రాన్ని అవమానపరిస్తే ఊరుకోం। ఈ రాష్ట్ర సాధననే ఒక ఆత్మగౌరవ పోరాటం। ఆత్మగౌరవం కోసమే తెలంగాణ సాధించుకున్నాం। మా ఆత్మగౌరవాన్ని కించపరిచే హక్కు మీకు లేదు। బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే, తన వ్యాఖ్యలు వెనక్కు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా। तेलंगाना के बीजेपी लीडरों ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने तेलंगाना के बीजेपी लीडरों को मशवरा दिया कि वो मरकज के खिलाफ KCR हुकूमत की मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दें और धान के मसले पर हकीकी सूरत हाल से किसानों और आवाम को वाकिफ कराएं। हुजराबाद ज़मीनी चुनाव में कामयाबी और धान की खरीदी के मसले पर TRS के मरकज से टकराव के दौरान ये मुलाकात को अहम माना जा रहा है। मरकजी वज़ीर सियाहत व कल्चर G किशन रेड्डी, सदर रियासती BJP बंडी संजय, साबिक वज़रा इटला राजेंदर, DK अरुणा, रुकन पार्लियामेंट D अरविंद, साबिक अरकान पार्लियामेंट G राम मोहन राव, जितेंद्र रेड्डी ने अमित शाह से रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क्रिसमस तकारीब का बड़े पैमाने पर लाल बहादुर स्टेडियम में इनकाद अमल में लाया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और क्रिसमस केक काट कर ईसाई बरादरी को मुबारकबाद पेश की। KCR ने कहा कि तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। फ़र्क़ावाराना तशद्दुद या हमलों में मुलविस होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब का यकसा तौर पर एहतराम किया जाता है। उन्होंने कहा कि मज़ाहिब अगर शिद्दत पसंदी का रुख इख्तियार कर ले तो समाज के लिए नुकसानदेह है। कोई भी मजहब दूसरे से नफरत की तालीम नहीं देता और तमाम का एहतराम और मोहब्बत ही हकीकी मजहब है। उन्होंने कहा कि बोनाल, क्रिसमस और रमज़ान के सरकारी सतह पर इनकाद का हमने फैसला किया और ये किसी के कहने पर नहीं। हुकूमत तमाम तबकात और मज़ाहिब के मानने वालों को तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करने पर यकीन रखती है। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली ईसाई तबके की शख्सियतों को तहनीत पेश की गई। శాంతి సహనంతో జీవించాలని అన్ని మతాలు చాటి చెప్పాయని నొక్కి చెప్పారు। తప్పు లేదు, ఏ మతంలో కూడా తప్పు లేదు, ఏ మతం కూడా తప్పు చేయమని చెప్పలేదు। ఎవరు చెప్పినండి? ఏ మతంలో చెప్పిన? ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు।
అందరూ కూడా మంచిగా బతకమని చెప్పిండ్రు, శాంతిగా బతకమని చెప్పిండ్రు, మనుషుల్ని ప్రేమించమని చెప్పిండ్రు తప్ప ఈ మత బోధకులు ఎవరు కూడా తప్పులు చేయమని చెప్పలేదు. ఈర్ష్యను ద్వేషాన్ని పెంచుకోమని కూడా ఎవరు చెప్పలేదు. మనిషిగా ఉన్న ప్రతి మనిషి ఎదుటి మనిషిని ప్రేమించడమే అతి గొప్ప లక్షణం. మనిషిని ప్రేమించలేని వాడు మనిషే కాడు. మనిషిని మనిషి सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने तेलंगाना हुकूमत की मुस्लिम दोस्ती के दावे को खोखला करार दिया। उन्होंने केसीआर की मुस्लिम दोस्ती पर सवाल उठाया। उन्होंने तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली को भी तनकीद का निशाना बनाया। सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने वज़ीर दाखिला पर मुसलमानों के मसाइल को हल कराने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया और पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ने नहीं देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत और टीआरएस पर मुस्लिम मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। शेखर राव साहब हमेशा मुस्लिम दोस्ती के दावे करते आ रहे हैं, लेकिन हमेशा मुसलमानों को न सिर्फ पार्टी में बल्कि हुकूमत में भी नज़रअंदाज किया जाता रहा है। और जितने भी अब तक कारपोरेशन के इंतखाब हुए हैं, जिसमें एक भी मुसलमान को कोई कारपोरेशन की सीट नहीं दी गई है, और अभी जो माइनॉरिटी कारपोरेशन है वो अभी तक खाली है। और ये वो नज़रिया है जिसकी वजह से पार्टी के मुस्लिम कायदीन में एक नाराज़गी की लहर दौड़ रही है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि केसीआर साहब सिर्फ महमूद अली साहब पर तकिया किए हुए हैं। ये बात बिल्कुल सामने आ रही है। केसीआर साहब को नोश्ते दीवार पर लड़नी चाहिए। मुसलमान केसीआर साहब के इस रवैये से बेचैनी फैली हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बेचैनी केसीआर के लिए 2023 में एक जो ना ताज़ियाना साबित हो। कारपोरेशन के जो सदर नशीन की जायदादें खाली है उसको फौरी पूर किया जाए और मुसलमानों को कायदीन को नुमाइंदगी के लिए उनको मौका दिया जाए। अफसोस ये है कि हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर ने खुद टीआरएस के कायदीन से मिलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ महमूद अली साहब के बयान के ऊपर वो जो ना इक्तफा कर लेते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि महमूद अली साहब ही तमाम कायदीन को हुकूमत और टीआरएस और केसीआर से दूर रखने में ये सबसे आगे रहें। ऐसा मालूम हो रहा है कि महमूद अली साहब अमदन मुस्लिम कायदीन को चीफ मिनिस्टर से दूर कर रहे हैं और मुसलमानों के मसाइल को उनके सामने आने से रोक रहे हैं। लेकिन महमूद अली साहब आपको भी समझ लेनी चाहिए कि आपको वहाँ पर एक मुसलमान होने की हैसियत से आपको वो मुकाम मिला है। जब आप मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आपकी ये सीट भी छीन ली जाएगी और उस वक्त ना खुदा ही मिला ना विसाल। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी तेलंगाना की दारुल हुकूमत में अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। मुनव्वर फारूकी ने सोशल मीडिया में ये पोस्ट किया है। उन्होंने अपने शो का नाम धंधो रखा है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के वज़ीर आईटी केटीआर ने उन्हें तेलंगाना में प्रोग्राम करने की दावत दी थी। मुनव्वर फारूकी 9 जनवरी को अपना प्रोग्राम हैदराबाद में पेश करेंगे। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को बेंगलुरु पुलिस ने हाल ही में दाएं बाजू की तंजीमों के एहतजाज के बाद लॉ एंड ऑर्डर के मसले का हवाला देते हुए शो करने से रोक दिया था। फारूकी ने मुंबई में भी अपना प्रोग्राम किया था और अब वो हैदराबाद में अपना प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं। इंडियन बैडमिंटन स्टार कदम्बी श्रीकांत वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करके तारीख बनाई। उन्होंने ताज़ा रैंकिंग में दुनिया के टॉप 10 में शामिल हुए हैं। 28 साला गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाले कदम्बी श्रीकांत की हैदराबाद आमद पर उनका इस्तकबाल किया गया। पी गोपीचंद और दीगर ने इनको मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने कामयाबी के सफ़र को जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। కన్సిస్టెంట్గా ఆడుతున్నాను అండ్ దెన్ దేర్ ఇస్ అ టోర్నమెంట్ కాల్డ్ వరల్డ్ టూర్ ఫైనల్స్ ఓన్లీ ది టాప్ 8 క్వాలిఫై అండ్ దెన్ ఐ క్వాలిఫైడ్ విత్ అ ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ 3. అది ఫుల్ ఇయర్ పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి అది క్వాలిఫై అవుతారు. సో ఐ క్వాలిఫైడ్ బై బీయింగ్ నెంబర్ 3. So that means I performed well throughout the year. I again told that I am feeling confident. I think I can make it to the Olympics, Ani. But again, every tournament got cancelled. So those things are something that I don't have any control on. I thought I have many more tournaments. I'll have my own chances. I'll have enough chances to prove myself, Ani. I worked towards it. I'm just happy that everything paid off. I want to prove something to anyone. All I want to do is I want to prove that I am still in the circuit, I am still the best to myself. So that is what I always work on. That is why I always work on, and I
kept believing that I had that in me, and then I continued working hard, and then I'm just happy that I'm able to reach wherever I am today. And then in the future I'll again keep my head down, I'll work hard, I'll try and play much better, I'll try and win more time. तेलंगाना की वजीर तालीम पी सविता इंदिरा रेड्डी और रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 116 कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरे का आगाज किया। इस मौके पर डीसीपी एलबी नगर प्रीत सिंह, एसीपी वनस्थलीपुरम डी श्रीनिवास रेड्डी, बंदागुड़ा तहसीलदार प्रीता झा और दीगर मौजूद थे। सीसीटीवी कैमरे रॉयल कॉलोनी, बिस्मिल्ला कॉलोनी, साई होम्स, सादत नगर में लगाए गए हैं। सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि एक सीसीटीवी कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के बराबर 24 घंटे काम करता है। कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि रचकुंडा में 1,43,000 कैमरे लगाए गए हैं। इस मौके पर रियासती वजीर के हाथों डोनर्स को तहनीत पेश की गई। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।